अभी यंका इतना पीट गया था कि वो बेहोशी की हालत में आने लगा था, उसके शरीर से रेड ऑरा निकलने लगा था, जिससे हमको समझ में आ गया था कि वो कंकाल जागने लगा था। लेकिन तभी वो सीनियर जाओ देख लेता है और एक लात मारता है, जिससे वो रेड ऑरा फिर से गायब हो जाता है और यंकाई बहुत ज्यादा बेहोशी की हालत में आने लगता है। लेकिन किसी तरह यंकाई अपने होश को संभालता है, वापस खड़ा होता है और लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन वो तीनों यंकाई से ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो बेचारा अकेला क्या कर सकता है। बेचारा पीटता जाता है, पिट जाता है और उसके शरीर से खून निकलने लगता है। लेकिन वो रेड ऑरा वापस उसके अंदर से बाहर आने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी सीन बदलता है और सू को दिखाया जाता है, जो जेल में पहुंच गई थी, और वापस से सीन यंकाई पे जाता है, जहाँ पे उसको दोनों मार मार के बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद जाओ बोलता है रहने दो, अब इसकी जान नहीं लेना है, हड्डी पसली तो इसकी टूट ही गई होगी। उनको क्या पता था कि यंकाई की हड्डी पसली अपने आप ठीक हो सकती है। और फिर जाओ बोलते हैं कि इसको पूरी तरह से भी नहीं मारना है, इसका काम तमाम तो यंग मास्टर ने खुद अपने हाथों से करना है। उन्होंने कहा है कि इसकी सिर्फ हड्डी पसली तोड़ना है, बाकी वो आके करेंगे। और इतना कह के वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी सीन यंकाई पे जाता है, जहाँ पे उसके शरीर से लाल रंग का ऑरा निकलने लगता है और हमें समझ में आ जाता है कि वो मॉन्स्टर जगने लगा है और यंकाई बेकाबू होके अजीब जॉम्बी जैसा उड़ने लगता है, जिसकी आवाज सुन के वो तीनों पलटते हैं और देख के यंकाई को हैरान हो जाते हैं। लेकिन यंकाई तो अब बेकाबू होने लगा था, अपने होश हवास में नहीं था, बस एक जानवर जैसे तेजी से दहाड़ता है और उनपे अटैक करने के लिए तैयार होता है। जिसको देख के तीनों डर जाते हैं और बोलते हैं ये लड़का पागल हो गया है, क्या ये इंसान है? मेरे को यकीन नहीं होता, ये तो शैतान लगता है या फिर कोई खूंखार जानवर की तरह बिहेव कर रहा है। और मुझको नहीं लगता कि इसको जिंदा छोड़ना सही होगा, क्योंकि ये तो बार बार खड़ा होके हमसे लड़ रहा है और इस बार तो बेकाबू भी हो गया है। और इसकी पावर लेवल बढ़ती क्यों जा रही है और इसकी पावर अब बहुत ज्यादा एक्सीड हो गई है और बहुत ज्यादा हाई लेवल में पहुंच गई है। इसलिए हमको कुछ अभी करना पड़ेगा, वरना थोड़ी और देर होगी तो इसकी पावर जिस तरह बढ़ रही है ये हम तीनों को खत्म कर देगा। लेकिन तभी यंकाई अचानक से तेजी से उसकी ओर बढ़ते हुए एक मुक्का उसके पेड़ में भर देता है, जिससे वो सीधा जाके दीवार में टकरा देता है और बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसको देख के बाकी दो खड़े रहते हैं, वो हैरान हो जाते हैं। और अब क्या था, यंकाई दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी सीनियर जाओ बीच में आके विंड फोर्स यूज करता है, यानी रसेनगान यूज करता है और यंकाई को किसी तरह से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार उस रेड ऑरा के कारण यंकाई को चोट नहीं लग रही थी, उल्टा वो सीनियर जाओ को बराबरी की टक्कर दे रहा था और उनसे लड़े जा रहा था, जिसको देख के जाओ बुरी तरह से डर रहा था। लेकिन एक जबरदस्त ब्लास्ट उन दोनों की टकराव के कारण होता है, जिसके कारण जाओ पीछे चला जाता है और यंकाई सीधा जाके पीछे दीवार में टकरा जाता है। लेकिन फिर भी वो खड़ा रहता है, जिसको देख के वहां पे तीनों जो रहते हैं वो एकदम बहुत चक्के हो जाते हैं और घबराने लगते हैं। हाँ, क्योंकि सीनियर जाओ का भी जो हाथ था वो थर थर कांप रहा था। इसको वो दोनों ने देख लिया था और सीनियर जाओ को अपने हाथ में यंग एनर्जी की ज्वालामुखी महसूस हो रही थी, जैसे कि उसका हाथ किसी ने ज्वालामुखी में डाल दिया हो और तुरंत भुट्टा बना के उसको खा लिया हो। जिसको देख के जाओ भी अब कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी जाओ बोलता है मेरा हाथ क्या देख रहे हो, जल्दी से जाओ यंकाई को रोको। लेकिन वो दोनों डरने लगते हैं, तो जाओ बोलता है ये मेरा ऑर्डर है। तो बेचारे क्या कर सकते हैं और दौड़ के यंकाई की ओर तेजी से बढ़ते हैं और अपने मुक्के की बरसात उसके ऊपर करने लगते हैं। लेकिन इस बार यंकाई जबरदस्त तरीके से उनका मुकाबला करता है और अब क्या था, उन दोनों को वो यंकाई बुरी तरह से धो रहा था और इसी मौके का फायदा उठा के जाओ फिर से एक रॉकेट गन बनाता है और यंकाई को मारता है, क्योंकि सामने से मारने की उसकी हिम्मत खत्म हो गई थी। इसलिए अचानक से उसके ऊपर हमला करता है और सीधा यंकाई को दीवार की ओर धकेल देता है, जिससे यंकाई दीवार में जाकर टकरा जाता है। लेकिन फिर भी यंकाई वापस खड़ा रहता है, जिसको देख के जाओ की हक्की पक्की हो जाती है। मेरा मतलब लुंगी ढीली हो जाती है। एक मिनट, वो लुंगी नहीं पहनता है, यानी नाड़ा उसका ढीला हो जाता है, जो भी पहनता है, क्योंकि यंकाई ने जैसा चेहरा अब बनाया था साक्षात उनको मौत अपनी आंखों के सामने दिखा था। यार हमको भी देख के यहाँ डर लग रहा था, तो सोचो उन तीनों को कितना लग रहा होगा। और अब क्या था, यंकाई एक एक कदम बढ़ा के ज़ॉम्बी की जैसे उनकी तरफ आगे बढ़ा था और अपने भयानक चेहरे से उनको देख रहा था, जिसको देख के उन तीनों का बाथरूम निकल रहा था। लेकिन तभी दोनों चमचे पूछते हैं मास्टर जाओ क्या करना है, ये तो बहुत खतरनाक दिख रहा है। जिसको सुनकर जाओ बोलता है क्या कर सकते हैं, अब इसको मारना ही होगा, यंग मास्टर का वेट करेंगे तो हम लोग को ये मार देगा। और ये कह के वो मारने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी उस बंद रूम का गेट बर्फ से जम जाता है और चकनाचूर हो जाता है और वहाँ सू खड़ी दिख, जिसको देख के तीनों कांप जाते हैं, क्योंकि उसके सामने वो कुछ नहीं कर सकते। भैया वो सेक्ट में सबसे पावरफुल नंबर 1 डिसाइपल थी, तो ये बेचारे क्या कर सकते हैं। और अब क्या था, सू आगे बढ़ने लगती है और तिरछी नजर से उनको देखती है, जिसको देख के वो तीनों डर जाते हैं और सू सीधा यंकाई के पास जाके अपनी इंग एनर्जी से उसको शांत करती है। और जैसे ही वो शांत होता है तो उसको लेके वहां से जाने लगती है। एक चमचा रोकने की गलती करने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ उसको तुरंत रोक देता है, बोलता है अरे पागल हो गया क्या, तेरे को मरना है तो अकेले मरना, मेरे को साथ में क्यों लेके जा रहा है। तभी सू बोलती है इसको किसने चोट पहुंचाई है, जिसको सुन के जाओ डर जाता है, लेकिन झूठ भी तो नहीं बोल सकता और बोलता है
कि हम तीनों के हाथ से इसको चोट लगी है, जिसको सुन के सू बोलती है ठीक है, और ये कह के वहां से जाने लगती है और वो तीनों चैन की सांस लेते हैं कि सू ने उनको कुछ नहीं किया। लेकिन तभी हवा में एक बर्फ से गुलाब का फूल बनता है, जिसको देख के तीनों डर जाते हैं। लेकिन एक ब्लास्ट हो जाता है और वो तीनों बहुत बुरी तरह से जख्मी होते हैं। और इधर सू और यंकाई को जेल के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पे यंकाई समझ जाता है कि वो अटैक सू ने किया था। लेकिन ये देख के हैरान हो जाता है कि सू ने बिना कुछ बोले और बिना अपना हाथ पैर चलाए उन तीनों को ढेर कर दिया था। आखिर ये सू कितनी ताकतवर है उसको आज पता चला था। अब क्या था, यंकाई बोलता है ये अटैक आपका था, जिसपे सू बोलती है हाँ ये मेरा था, जिसपे यंकाई बोलता है ये काफी पावरफुल था और जबरदस्त था, जिसपे सू बोलती है मैंने देखा है तुम बेहोश होने की हालत में भी आखिरी दम तक लड़ रहे थे, वो काफी काबिले तारीफ था। जिसको सुन के यंकाई थोड़ा शांत होता है और बोलता है कि बाकी लोग को भी तो जेल से निकालना है, जिसपे सू बोलती है ठीक है, और वो लोग युतियान की जेल की ओर चल देते हैं। और तभी सीनियर सिस्टर सू पूछती है कि मेरा ब्रदर सू कहाँ है, जिसपे यंकाई बोलता है कि उन लोगों ने उसको तो पहले ही भेज दिया था, उन लोग की कहाँ इतनी हिम्मत कि किसी एल्डर के पोते को जेल में रखें, वो तो सिर्फ चमचे हैं जो पावर के आगे झुकना जानते हैं और कमजोरों के ऊपर जुल्म में ढालते हैं, सारे डरपोक हैं। लेकिन तभी और वहां जाके सू उनके भी जेल का दरवाजा तोड़ देती है। लेकिन तभी यूतिन देखता है ये क्या, यंकाई और सीनियर सिस्टर सू साथ में आए और ऊपर से यंकाई का हाथ सीनियर सिस्टर सू ने पकड़ा है, जिसको देख के यूतिन भी बोलता है मन में यानी वाह भैया वाह यंकाई, मान गए तुम्हारी किस्मत बहुत जबरदस्त है, जिसने आज तक अपने आसपास किसी भी सेक्ट के डिसाइपलों को आने नहीं दिया, उसने तुम्हें अपने हाथों से पकड़ के संभाल के रखा। भाई मान गए, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत जबरदस्त है। और अब क्या था, उन सब को लेके सीनियर सिस्टर सू जेल के बाहर मेन गेट की ओर निकलती है। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है कि बाहर सारे डिसाइपलों की भीड़ जमा हो गई थी, जो अंदर की आवाज सुन के अंदर क्या चल रहा है देखने के लिए जिज्ञासु थे और उन्हीं की ओर देख रहे थे। उनको यकीन नहीं होता कि सीनियर सिस्टर सू उन सबको निकाल के बाहर आई है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी सीनियर सिस्टर सू के सामने खड़े होकर सवाल करने की या फिर उनको रोकने की। और इसीलिए सीनियर सिस्टर सू यंकाई और उन तीनों को लेके आगे बढ़ने लगती है। सब लोग यंकाई को देख के बहुत ज्यादा जलने लगते हैं और उसको एकदम अभी मार देंगे जैसे घूरने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ लोग सामने डंडे लेके खड़े हो जाते हैं और पीछे से होंगचांग नाम का बंदा आता है और वो उन लोग को रोकता है, जिस पे सीनियर सिस्टर सू बोलती है मेरे सामने से हट जाओ इस समय, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन होंगचांग कहाँ हटने वाला था, क्योंकि वो सेक्ट का दूसरा सबसे ज्यादा ताकतवर लड़का था और उसकी नजर सुयान में थी। लेकिन यंकाई को इतना पास उसके देख के वो आग बबूला हो गया था और यंकाई को अब सबक सिखाने की कोशिश करना चाहता था। और इसीलिए वो बोलते सीनियर सिस्टर इन लोग क्यों हटेंगे, ये तो अपना काम कर रहे हैं, बस तो जेल तोड़ के भागे, उनको वापिस पकड़ के जेल में डालने के लिए यहाँ आए हैं, बस आप हट जाइए और इनको अपना काम करने दीजिए। जिसको सुन के सीनियर सिस्टर सू बोलती है हट जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन वो बोलता है ना 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 ना, जब तक एल्डर यहाँ नहीं आते हम लोग नहीं हटेंगे और इसका कल्टीवेशन जब तक डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता हम इस लड़के को तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। इससे पता चल जाता है उसका इरादा क्या था। वो वेंग की तरह यंकाई से कट्टर दुश्मनी लेके उसको खत्म करना चाहता था, क्योंकि वो सू के साथ यंकाई को देख के जला ही जा रहा था। लेकिन तभी यंकाई बोलता है अच्छा हमने रूल तोड़ा है, मुझको भी तो बताना कि कौन सा सेक्ट रूल हमने तोड़ा है। जिसपे वो लड़का बोलता है आओ, यानी तुमने अपने साथी डिसाइपल को मारने की कोशिश की है और जब लॉ एनफोर्समेंट ने आके तुमको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो तुमने उनको भी पीटा है। क्या मैंने कुछ गलत कहा है यंकाई? तुमने तो सेक्ट के सारे रूल तोड़े हैं, इसलिए तुम्हें सजा मिलना पक्का है। जिसको सुन के सीनियर सिस्टर सू बोलती है अच्छा तुमने ऐसा कैसे मान लिया कि सिर्फ यंकाई ने नियम तोड़े हैं और सिर्फ यंकाई और इन लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी दूसरी पार्टी कहाँ है, उनको किसी ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया, उनको क्यों छोड़ दिया और इनको बुरी तरह से जेल के अंदर क्यों पीटा? अब बताओ तुम्हारे लॉ एनफोर्समेंट ने कितना अच्छे से सेक्ट के लॉ और नियमों का पालन किया, मुझको ना बताओ कि तुम लोगों ने क्यों उनको छोड़ दिया। मेरे को सब पता है कि तुमने चमचागिरी के लिए ये सब किया। जिसको सुन के हाव एकदम आग बबूला हो जाता है, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकता है क्योंकि सिर्फ एक पक्ष को पकड़ लिया, ऊपर से उसको इतनी बुरी तरह से पीटा है जो बाकी डिसाइपलों ने भी अभी देख लिया है। और अब क्या था, हाव कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सीनियर सिस्टर फिर आगे बोलती है अच्छा चलो छोड़ो ये सब, मेरे को उस बंदे को दिखवाओ जिसको यंकाई ने मारने की कोशिश की है। मैं भी तो देखती हूँ कि उसके दिल में पूरा छेद हो गया है, कि उसका हाथ पैर कट गया है। हम सबको तो पता चले यंकाई ने कितनी बुरी तरह से उसको मारने का अटेम्प्ट किया था, हम लोग भी तो देखें कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। जिस पे हाव फिर से कुछ नहीं बोलता है, जिस पे सीनियर सिस्टर फिर से बोलती है क्या हुआ, चुप क्यों हूँ, सच से बताओ ना कि उसको एक खरोच लगी थी, और अगर खरोच को तुम मारने का टाइम मानते हो तो तुम्हें और यहाँ पर जितने भी खड़े और एल्डर सबको सेक्ट के नियम के हिसाब से जेल में होना चाहिए, फिर तो हर कोई गुनाहगार है। बोलो क्या सबको जेल में डालोगे? और अब हाउ चैन की चैन ढीली होने लगी थी, क्योंकि इसका जवाब तो उसके पास नहीं था, क्योंकि वो भला एल्डर को और बाकी लोग को भी जेल में थोड़ी डाल सकता है। और फिर आगे से बोलती है और रही बात लॉ एनफोर्समेंट की, मुझे ना बताओ कि वो कितना न्याय देते हैं, कमजोरों को झुका के
उनके ऊपर अपनी तलवार रखते हैं और ताकतवर के सामने कटोरा लेके खड़े रहते हैं। और रही बात सेक के नियम की, वो भी मैंने बचपन से देखा और जाना है। तुमसे बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आया ना, इसलिए मेरे सामने खड़े होके सेक के नियम की बात तो नहीं करना। अब समझ में आ गया हो तो मेरे सामने से हटो। जिसको सुन के हाओचन एकदम गुस्से से बोला होके सू को देखने लगता है, लेकिन सू बोलती है मैंने वार्निंग दे दी है, अब मेरे सामने से नहीं हटोगे ना, रास्ते में बने रहोगे और टाइम वेस्ट करोगे तो फिर मेरे को मत बोलना कि तुम्हारा हाथ पैर टूट गया है और बाकी लोग को कुछ भी हो गया है, क्योंकि फिर मुझको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और तुम जानते ही हो ना, कोई एल्डर मुझको तो कुछ नहीं कहेगा। अब क्या था, हाओचन एकदम झटपटा जाता है और बोलता है इस तुच्छ से लड़के के लिए सुयान तुम मुझसे लड़ोगी और तुम मेरे खिलाफ जाओगी। जिसको सुन के सुयान बोलती है तू है कौन रे। जिसको सुन के हाओ और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी फीलिंग का मजाक बन गया था, क्योंकि उसकी फीलिंग का कोई जवाब पहले से नहीं मिल रहा था। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था। एक बार बता देता इंसान, अगर नहीं मिला तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन नहीं, वो अभी भी वहीं लटका था और अब अपनी बेइज्जती सबके सामने करवा रहा था। जिसको देख के यंग काय भी मजे लूट रहा था और पॉपकॉर्न खा रहा था। नहीं, यानी पॉपकॉर्न तो नहीं था, लेकिन मजे से मन में खुश हो रहा था, क्योंकि उसका रास्ता क्लियर हो गया था। और अब हाओ चैन को कोई भाव नहीं मिल रहा था, तो वो सू को छोड़ के यंग काय के पीछे पड़ता है और बोलता है अरे लड़के, जल्दी से वापस जेल में चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हर समय कोई तेरे को बचाने वाला नहीं होगा। और खुलेआम सबके सामने उसको मारने की धमकी देने लगता है। जिसको देख के यंग काय और मजे लेता है और घायल होने का नाटक करता है, यानी बेहोश होने का, और बोलता है सीनियर सिस्टर, और कंधे में सीनियर सिस्टर के हाथ रखता है और बोलता है सीनियर सिस्टर, मुझको बहुत कमजोरी लग रही है और मेरे हाथ पैर ऐसा लग रहा है अब टूटने वाला है, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ। और उस हाव को और जलाने लगता है और उसके सामने ही इस तरीके से एक्टिंग करके उसके सवाल का जवाब दे देता है, नहीं बेटा, मैं तेरे साथ नहीं जाने वाला है और तेरी धमकी से तो बिल्कुल नहीं डरता है। ये सब होने का एक पल के लिए सीनियर सिस्टर सू भी झटके में रह जाती है, लेकिन बोलती है एक मिनट, ये मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और वो मुंह से तो बोलती है हाँ, तुम्हारा हाथ पैर टूट गया है और देखो ना, तुम्हारे नाक से खून भी आ रहा है। दूसरे पर जब ये बोलती है तो पीछे से एक पाम अटैक यंग काय को कर देती है, जिससे उसके नाक से खून आने लगता है, जिसके कारण यंग काय को भी समझ में आ जाता है कि उसने गलत पंगा ले लिया है। लेकिन तभी सीनियर सिस्टर सू उसको रुमाल धराती है और बोलती है अरे खून बहुत ज्यादा निकल रहा है, लगता है तुम्हें डॉक्टर पास ले जाना पड़ेगा। और इसी के साथ एक अजीब सा रोमांटिक मोमेंट बन जाता है, जहाँ पे दुश्मन खड़े होकर देखता रहता है और बोलता है तू यंग काय, तू एक भिखारी सा लड़का सीनियर सिस्टर के ऊपर हाथ कैसे रख सकता है, मैं तुझको अच्छा सबक सिखाता है, रुक मैं तेरे को अभी बतलाता है। और तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और बाकी एपिसोड चैनल में जाकर देख लो।